Hello students, welcome to Bright Academy J&K Exam Preparation Channel. My name is Gaurav and this is the very first lecture of chapter Average. तो आज हम बिल्कुल बेसिक से एवरेज चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं. फर्स्ट वीडियो रहेगी एवरेज चैप्टर को लेके और आगे हम इस पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहली वीडियो में हम आज की वीडियो में जितने भी बेसिक से रिलेटेड चीज़ें हैं एवरेज की वो सारी पढ़ेंगे. राइट, तो दिस इज़ एवरेज पार्ट 1. सो इसमें बेसिक्स का मतलब क्या हुआ मेरे, तो एवरेज जैसे कि वर्ड तो आप जानते ही हो, जैसे हमने थोड़ा सा इसका आइडिया लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था. द एवरेज इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. एवरेज इज व्हाट, एक फॉर्मूला होता है एवरेज का. एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है कुछ नहीं, बस फॉर्मूला यही है. फॉर्मूला आपका एक ही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं. क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, हर बार किस तरह क्या काम करेगा, वो सारी चीज़ें हम 1 to 1 समझेंगे. ठीक है, बिल्कुल बेसिक, यानी बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो एवरेज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यानी कि जितनी भी चीज़ों की आप एवरेज निकालना चाहते हो उन सारी चीज़ों को जोड़कर आप ऊपर लिख देंगे और वो कितनी ऑब्जर्वेशंस है उसको आप नीचे लिख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं नंबर बोलूँ 10, 15 एंड 25, तो हमें एवरेज निकालनी है भाई. ठीक है, तो इन तीन नंबर्स की एवरेज क्या होगी, तो आपको वेरी सिंपल, आप इन तीन नंबर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, इन तीन नंबर्स की एवरेज मिल जाएगी. राइट, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 20, 30, 40, 50, 50 डिवाइडेड बाय 3. सो 50 डिवाइडेड बाय 3 इज एवरेज. मोर ओवर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. 16 इंटू 3 48, 2/3, 16 2/3, या फिर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं 16.66 अप्रॉक्सीमेटली. राइट, तो होप सो एवरेज की बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर में आप सिर्फ फॉर्मूले को ना याद करें, बस आप फील करें कि बेसिकली एवरेज होती क्या है. आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. सिर्फ डेफिनेशन ये पता होने से आप एवरेज के क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको इस वर्ड की, इस डेफिनेशन की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर देखो भाई, मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का, अगर पहले बच्चे के पास 10 रुपये हैं, दूसरे बच्चे के पास 15 रुपये हैं, तीसरे बच्चे के पास 25 रुपये हैं. अगर इनके पास इतने इतने पैसे हैं तो इनकी एवरेज निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सभी के पैसों को इकट्ठा कर दें एक जगह और तीनों को इक्वली बांट दें तो हर एक को कितना मिलेगा. तो हमने तीनों के पैसे इकट्ठे किए, मिला के देखा तो सारे मिलके कितने बन रहे थे, 50 रुपये बन रहे थे. राइट, तो 50 रुपीज़ आपको 3 लोगों में डिवाइड करने हैं, तो कितना आ गया, 16.6 रुपीज़ हर एक को मिल जाएंगे. ठीक है, 16 रुपये समथिंग पैसे हर एक को क्या मिल जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. यानी कि एवरेज जो है ये एक पर हेड नंबर है. ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज इज 20, इसका मतलब जितने भी लोग होंगे सबके पास क्या होंगे, 20 रुपीज़ होंगे. राइट, तो एवरेज बेसिकली एक पर हेड नंबर होता है. अगर मैं ये कहता हूँ कि एवरेज स्कोर ऑफ क्लास, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 60, अगर मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ 100 एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 60, तो ठीक है, इसका मतलब ये हम अजम्पशन मान सकते हैं ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स. सपोज अगर इस तरह से भी लिखा होता कि 10 बच्चे एक क्लास में हैं, उनकी एवरेज 60 है, इसका मतलब ये हम मान सकते हैं कि हर एक के नंबर 60 होंगे. एवरेज का मतलब पर हेड नंबर आपका 60 है. अगर मार्क्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो हर एक को कितने मिलेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे. राइट, तो 60 60 60 हो सकता है किसी को ज़्यादा हो सकता है किसी को 100 हो, किसी को 30 हो, किसी को 40 हो, किसी को 70, बट ऑन एन एवरेज 60 का मतलब ये हुआ कि पर हेड नंबर क्या है, 60. हर एक के पास क्या है, 60 है. तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, ध्यान से देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उनका सम बताओ, ठीक है, तो सम क्या हो, आप बोलोगे 60 नंबर 10 लोगों के हैं, तो 60 60 60 कितनी बार, 10 बार. तो 60 इंटू 10 टाइम्स सम कितना बन जाएगा, 600. सम बन जाएगा आपका 600. आप सम की वैल्यू यहां से भी समझ सकते हैं,
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर एवरेज सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसका मतलब एवरेज सम निकालना है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सम इज एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम बेसिकली क्या होता है भाई, आपका जो सम है वो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा। क्लियर? सम निकालने का मतलब जो भी एवरेज है यानी कि पर हेड नंबर है और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सब में आप डिवाइड कर दोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे, यू गॉट द सम। ठीक है, बातें सिंपल हैं, आप हो सकता है पहले से जानते हो, बट इनकी अंडरस्टैंडिंग को हमने समझना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू शुरुआत करते हैं। जैसे कुछ नंबर्स है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते, निकाल सकते हो कि इनकी एवरेज क्या होगी। ये 5 नंबर दिए, इनकी एवरेज कैसे निकालोगे? ठीक है, तो वेरी सिंपल, आप बोलोगे सर इनकी एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। 54 प्लस 45 प्लस 52 प्लस 63 प्लस 49, राइट। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से करेंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है, राइट। तो इनको जोड़ के देखते हैं कितना बनेगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 3 9 23। सो यहाँ पे 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 प्लस 5 24 24 25 26। सो कुछ इतना आपका सम बन रहा है, राइट। और लगभग आपका इतना सम बन रहा है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 5 से 25, ठीक है, 5 2 से 10, 6 5 से 30। ठीक है, एक बार सम दोबारा चेक कर सकते हैं। 9 3 12, ठीक है, तो 2 यहाँ पे बचा, ठीक है। एग्जैक्टली आपकी एवरेज यहाँ पे 52.6 आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज 52.6 आ गई। कुछ भी नहीं है कि आपने नंबर्स को जोड़ा और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुने, एक हम और मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप डेविएशन मेथड बोल सकते हो। उस मेथड से हो सकता है कि कैलकुलेशंस ईजियर हो। तो भाई कंपटीशन में हमारा मकसद क्या है कि हम टाइम को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। डेफिनेटली हमें क्वेश्चन समझना है, हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, बट हमें कम टाइम में करना है। तो कोई ऐसा तरीका पता होना चाहिए जो कि आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो एक डेविएशन का मेथड है। तो आप देखो जो सारे के सारे नंबर है किसके आसपास है। चलिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं, जैसे मान लो सबसे छोटा नंबर क्या आपका 45, सबसे बड़ा नंबर क्या है 63। इसके बीच में कोई आसान सा नंबर आप एवरेज लेट कर सकते हो। तो आसान सा नंबर क्या हो सकता है 45 और 63 के बीच में? कोई कहेगा 60 हो सकता है, कोई कहेगा 50 हो सकता है। तो 50 ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है, तो एवरेज हम 50 मान लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, एवरेज 50 मान लेते हैं भाई। ठीक है, एवरेज हमने 50 मान ली। अब बातों को ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ ये नंबर जो है 54, हमने एवरेज मानी है 50 और ये वाला नंबर है 54। 54 50 से क्या है, ज़्यादा या कम? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक है, 45 50 से क्या है, 5 कम है। 52 50 से क्या है, 2 ज़्यादा है। ठीक है, 63 50 से क्या है, 13 ज़्यादा है। और ये जो 49 है बेसिकली ये एक कम पड़ रहा है। ठीक है, एक आपका कम पड़ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 4 ज़्यादा, 5 लेस, 2 मोर, 13 मोर एंड 1 लेस। तो ये है आपका। ठीक है, अब आप देखो इसको कंबाइन करना है। ये जो सम आपका आ रहा है ना, एरर्स आ रहे हैं आपके नंबर्स के साथ, इनको आपने कंबाइन करना है। तो कंबाइन कैसे करोगे? 4 + 2 6। ठीक है, 6 - 5 कितना हो गया? 6 - 5 इज -1। तो 13 - 1 ये 12 बन गया था, और 12 में से आपने एक कम किया, कितना बन गया? 11 बन गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। प्लस वाले आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर प्लस वाले पहले कर लेते हैं। 13 + 6, 4 + 2 6, 6 + 13 इज 21। 21 में से अगर आप 6 लेस करोगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है? हाँ, आपके पास यहाँ पे कितना है? 4। ओके, लेट्स सी अगेन। हमने कैसे लेस किया है? 4 और 2 6, 6 में से 5 गए, 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? 6 में से 5 गए, 1 प्लस का होगा। ठीक है, अब ये 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, आपके पास कितना आ गया? 13 आ गया। 13 आ गया।
13 को अगर आप 5 से डिवाइड करें, क्योंकि भाई 13 जो सम है ना ये 5 चीज़ों में डिवाइडेड है, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, बातें बिल्कुल क्लियर ही चलती रहनी चाहिए। देखो ये 54 है ना, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो चीज़ें काफ़ी आसान रहेंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपने। तो ये जो 54 है आपका क्या है, 50 से 4 ज़्यादा है। ये वाला नंबर क्या है, 5 कम है। ये वाला क्या था, 2 ज़्यादा था। और ये वाला क्या है, 63 आपका 13 ज़्यादा है। और 49 क्या है, यहाँ पे 1 कम है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे 4 + 2 6 होगा, 6 - 5 कितना हो गया, 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, कहानी खत्म। जो बचा है क्या है, 13, ठीक है। 13 बचा है प्लस का, 13 बचा है प्लस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एरर्स आया ना, सब में 13 का एरर आया, तो आपने ये 5 ऑब्जर्वेशंस में डिवाइड करना है। तो 13 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन जाएगा, 5 × 2 = 10, 6 × 5 = 30। तो यानी कि 2.6 जो होगा एवरेज में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एवरेज आपकी 50 है, अगर आप इसमें 2.6 जोड़ दें तो कितना आएगा, 52.6, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जो भी आपका एरर बनता है आपने क्या करना है, लास्ट में जो भी एवरेज अज्यूम की थी उसमें जोड़ देना है। सो चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस वन। आपके पास अगेन 5 नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनकी एवरेज निकालनी है। सो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो पहला मेथड तो आपको पता ही है, क्या करोगे, सम डिवाइडेड बाय 5 करोगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे छोटा 49 है, सबसे बड़ा क्या है, 84 है। तो बीच में क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 50 और 80 के बीच बीच लगभग 60 आ जाएगा आपका। तो अगर एवरेज में 60 मान लूँ तो ऐसा नहीं कोई बच्चा 70 मान लेगा आंसर नहीं आएगा, 50 नहीं मानेगा आंसर नहीं आएगा, आएगा, हमेशा आएगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, आपको लग क्या रहा है भाई, सबसे बड़े और छोटे के बीच में क्या हो रहा है, आसपास जो भी लग रहा है आपने उसके हिसाब से क्या करना है, एवरेज एज्यूम कर लेनी है। फिर आप देखो ये 14 क्या है, ये 74 क्या है, 14 ज़्यादा है। और ये 56 क्या है, 14 कम है। ये 49 जो है, 49 क्या है, 11 कम है। 79 क्या है, 19 ज़्यादा है। 84 जो आपका नंबर है दैट इज़ 24 ज़्यादा है। 60 से 24 ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले के साथ आप प्लस लगा रहे हो, आप कम वाले के साथ माइनस लगा रहे हो, ठीक है। 14 और ये 14 कट गया, 19 - 11 कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। 8 ये बचा हुआ है और 24 ये बचा हुआ है। 24 और 8 कितना बच गया आपका, 32 बन गया भाई प्लस का, ठीक है। फिर से एवरेज बढ़ेगी, अगर माइनस का होता फिर कम भी होनी थी, ठीक है। सब में फर्क आया 32 का, सब में फर्क आया 32 का। आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 6.4 आ जाएगा। 6 × 5 = 30, 4 × 5 = 20। तो 6.4 क्योंकि ये प्लस का है तो आप क्या करो, एवरेज में जोड़ दो, तो ये कितना आएगा, 66.4। तो आप चाहे निकाल के देख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये एक डेविएशन का मेथड देखा हमने, आगे हम कुछ क्वेश्चंस पे और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, बट आपने इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। द एवरेज ऑफ 23, 27, 29, 36, 47 एंड x is 35। अब यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बीच में x इन्वॉल्व हो गया। कुछ नंबर्स हैं आपके, कौन कौन से, 23, 27, 29 और 36, 47 एंड x, ठीक है भाई। कितने नंबर हैं यहाँ पे, 3 और 3 6 नंबर लिख दिए मैंने। और यहाँ पे अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो एवरेज आपको दी हुई है कितनी, 35 दी हुई है। तो यहाँ पे एवरेज आपको 35 दी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 35 × 6 यहाँ पे लिखना है और इन सबको जोड़ना है आपने। इन सबको जोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे भी। मैं इसको सिंपल तरीके से जोड़ता हूँ ताकि सभी समझ पाए। 7 + 3 10 एंड 9 19, 19 + 6 आपका कितना बन जाएगा, 25, 25 + 7 आपका बन जाएगा 32, ठीक है। उधर x तो पड़ा ही हुआ, चलो 3 कैरी हो गया। 4 + 3 7, 7 2 9, 2 11, 13, 13 और 3 16, ठीक है। डिवाइडेड बाय 6 वाला चला गया था इधर, ये कितना आएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 19 20 21, तो 210। 162 + x आपको बस यहाँ पे सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो 210 में से 162 अगर आप लेस करते हैं तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 38 + 10 48, ठीक है। x की वैल्यू 48 आ गई। तो आपसे x की ही वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ नंबर्स a, b एंड c इज 28। 3 नंबर्स हैं, इनकी एवरेज 28 है। तो ठीक है भाई, आप इजिली इस बात को लिख सकते हैं 3 नंबर्स का सम कितना है, 28 होगा। 3 नंबर्स का सम आपका 28 होगा, और यानी कि फिर 3 नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 3 28 होगा। तो यानी कि सम तो आपका इतना आ जाना चाहिए 28 × 3, तो 30 × 3 90, 90 में से आप 6 कम करोगे 84, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका सम a + b + c 84 आ गया भाई, ठीक है। एंड आपको एवरेज ऑफ a और b भी दिया हुआ है। एवरेज ऑफ a और b का मतलब a + b डिवाइडेड बाय 2 आपका 26 दिया है। इसका मतलब कुछ भी नहीं, a + b की वैल्यू 52 है, ठीक है। a + b की वैल्यू आप यहाँ पे अगर फिल करेंगे तो मतलब क्या बनेगा, 52 + c, यहाँ पे a + b 52 + c कितना है, 84 है। जस्ट सब्रैक्ट 52 फ्रॉम 84 एंड गेट द आंसर, जो कि बनेगा आपका 32, ठीक है। तो आई थिंक c की ही वैल्यू आपसे पूछी गई थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ c आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हो, कि बहुत बड़ी बात नहीं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हो जाएगा। इसमें कोई भी ट्रिक कुछ भी आपको नया ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी सिंपल है, ठीक है। 3 नंबर्स की एवरेज 28 है। आप ये सोचो ना कि यार पर हेड नंबर 28 है, पहला नंबर 28, दूसरा 28, तीसरा 28, तीनों का सम क्या बन गया। ऐसे भी नहीं सोचना तीनों 28 है, सी की वैल्यू 28 आएगी। ऑन एन एवरेज 28 है, यानी कि सम आपका क्या होगा 28 × 3, आपका क्या बन गया 84, सम 84 बन गया, और 3 का बन गया 52। 84 - 52 इज 32, आंसर क्लियर है। सो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन एवरेज से लेकर एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करोगे, देन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। यहां पे स्टार्टिंग में लिखा है द एवरेज ऑफ a एंड b। देखो 2 नंबर्स हैं a और b, तो 2 नंबर्स की एवरेज 9 दी हुई है, तो उनका सम क्या होगा, 9 × 18 आ गया। ऐसे b और c 2 नंबर्स की एवरेज 12 है, तो b + c कितना आ गया 24, एंड a और c की एवरेज क्योंकि यहाँ 10.5 दी थी, तो 10.5 × 2 इज 21। तो यहाँ पे हमने तीनों का इक्वेशंस बना लिए 3 तरह की एक तरीके से। तो अब आप देखो क्या हो सकता है, आपको एवरेज ऑफ ABC यानी कि सबका सम चाहिए होगा, a + b + c का सम होगा आपके पास, तो ही तो आप 3 से डिवाइड करके एवरेज निकाल पाओगे। द टारगेट इज द सम ऑफ a + b + c। सो आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप इन तीनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, a आ रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 2a। b कितनी बार आ रहा है, b भी आ रहा है 2 बार। c कितनी बार आ रहा है, c भी आ रहा है 2 बार। तो बस कहानी खत्म। यहाँ पे a b c 2 बार आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली सम कर दो, 8 4 12 और 1 13 13। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 और 1 5 और 1 6 63, ठीक है। अगर मैं 2 यहाँ पे कॉमन ले लूँ, a + b + c यहाँ पे 63 है, ठीक है। तो a + b + c की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 63/2। a + b + c की वैल्यू क्या आ गई, 63/2। आगे से इस बात को आप याद भी रख सकते हैं, अगर 2 2 AB BC CA का आपको एवरेजेस दी हुई हैं, बेसिकली उसका सम क्या होगा, डिवाइडेड बाय ऑल, सॉरी सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि आप देखो जब ऐड करोगे आप क्या होगा, सम ऑफ ऑल, बेसिकली क्या होगा, सम ऑफ ऑल, दैट इज, ठीक है। आप देखो इसका आंसर कितना बन रहा है, 31.5, ठीक है, 31.5। अब आप देखो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 12 और 9 कितना होगा, ठीक है, 21 होगा। 21 और 10 कितना होगा, 31.5। तो तीनों का सम बेसिकली 31.5 ही है। तो यहाँ पे अगर आप जोड़ रहे हो सबको, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 एक्स्ट्रा यहाँ भी बच रहा है, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बेसिकली
नंबर्स का सम ही आपका क्या है, नंबर्स का सम ही क्या है, 3 नंबरों का सम होगा। यहाँ पे 3 जो एवरेजेस हैं उनका सम करके ही नंबर्स का सम आएगा। सो आगे कुछ भी नहीं है, आगे आसान है। अगर a प्लस बी प्लस सी आपका सम आ गया तो इनकी एवरेज क्या आएगी, इनकी एवरेज जस्ट डिवाइड बाय 3 कर देना है आपने, ठीक है। 31.5 डिवाइडेड बाय 3, सो ये बन जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, 3 5 ज़ा 15, 10.5 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ए बी और सी की एवरेज आपके सामने 10.5 आ चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम इसमें कम से कम टाइम लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास ये भी सेम ही पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखो ए और बी की एनुअल एवरेज इनकम कितनी है, 80,000 रुपये है, बी और सी की 75,000 रुपये है, और सी और ए की कितनी है, 78,000। तो एक बात तो तय है कि इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम जो होगा इन 3 एवरेजेस का ही सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 75, 80 और 78 ये कितना बन जाएगा, 5 5 10 और 3 13, 7 3 21 22 एंड 23, 23,000 ऐसे कुछ वैल्यू बन जाएगी आपकी, लाखों में बन जाएगी वैल्यू, 23 नहीं आपकी 3 zeros आनी ना एक्स्ट्रा। तो आपका 2,33,000 आ गया, क्या, तीनों का सम आ गया, ठीक है। तीनों का सम आ गया भाई, आपने ए की इनकम निकालनी, लेकिन यहाँ पे आपको इस बार ए प्लस बी प्लस सी की एवरेज नहीं पूछी, आपसे क्या पूछ लिया गया, ए की इनकम बतानी है। तो इसका मतलब आपको बी प्लस सी की इनकम पता होनी चाहिए। अरे भाई अगर आपको पता है बी प्लस सी की एवरेज 75,000 है तो इनका सम क्या होगा, 75,000 गुना 2 यानी कि 1,50,000। 75,000 गुना 2 क्या आ गया, 1,50,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बी और सी की जो एनुअल इनकम की एवरेज 75,000 दी हुई है आपको, तो इसका मतलब बी प्लस सी का सम कुछ भी नहीं, 75,000 गुना 2 करोगे आप, क्योंकि ओवर 2 वाला दूसरी तरफ चला गया। तो अगर बी प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो क्या ए की वैल्यू नहीं आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपली ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे डाउट लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 75, 78, 233, 000, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी प्लस सी की वैल्यू आपने इधर माइनस ले आनी है। तो 150 देन 000 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आपका बन जाएगा 23 माइनस 15 इज 8। तो यानी कि ए की इनकम भाई आपकी 83,000 है। समझ में आ रही है बात? तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है भाई। आपने कम टाइम में कम टाइम में तभी सॉल्व हो पाएगा अगर आप हर चीज़ लिखोगे नहीं। अगर मैं पहले b प्लस सी ओवर 2 इक्वल टू 75,000 लिखूँ, बाद में b प्लस सी इक्वल टू 75,002 लिखूँ, तो लिखने में बेसिकली टाइम तो जा रहा है आपका, ठीक है। तो आपने कुछ स्टेप्स रिड्यूस करने हैं, ठीक है। मैं सिंपल बातें बता रहा हूँ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल बातें। आपने कुछ स्टेप रिड्यूस करने हैं, तभी आप सवाल को जल्दी कर पाएंगे, राइट। सारा कुछ पता है आपको, बस कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये भी बात क्लियर थी। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है आपका, एक और टाइप का। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12। 8 नंबर 12 हैं भाई, ठीक है। सोचने की बात ये है, 8 नंबर्स की एवरेज 12 है, तो यानी कि हर नंबर हम 12 मान सकते हैं, ठीक है। हर नंबर हम क्या मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि अगर हर नंबर में इफ ईच नंबर इज एडेड विद 2 देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या आएगी, समझते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर्स हम मान लो 10, 20 और 30। एवरेज क्या बनेगी, एवरेज क्या बनेगी आपकी, आप बोलोगे सर 20 बन जाएगी, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो ये वाले 30 ने एक 10 इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया 20, 20 और 20, तो यानी कि पर हेड नंबर 20 बन रहा है, तो एवरेज 20 है। बाकी आप सोच तो ऐसे भी सकते हो कि आप सबको जोड़ दें, आप सबको जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर सकते हो। 60 डिवाइडेड बाय 3 इज 20, एवरेज 20 आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर सब में हम कुछ ना कुछ जोड़ दें, जैसे कि अगर मैं सब में 2 जोड़ दूं, ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में है, सब में अगर 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, सब में अगर 2 जोड़ देते हैं, तो अब एवरेज कितनी आएगी, ठीक है। अब एवरेज कितनी आएगी देखते हैं। पहला नंबर 10 + 2 है, दूसरा नंबर 20 + 2 है, तीसरा नंबर 30 + 2 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय अगेन 3, मैंने ऐड नहीं किया ताकि बात समझ आ सके। 10, 20 और 30, ठीक है, इनको अलग रख देते हैं। 10 + 20 + 30, और 2 कितनी बार जुड़ गया भाई, 2 आपका 3 बार जुड़ गया, तो 2 × मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है।
अगर ओवर 3 करना है तो मैं इन दो पार्ट्स पे अलग अलग भी ओवर 3 कर सकता हूँ, ठीक है, क्या ये बात सही है? अगर ओवर 3 मैं सबके साथ कर रहा हूँ, भी कुछ पार्ट इधर लिख लिया, कुछ इधर लिख लिया, दोनों के साथ ओवर 3। तो ये वाली क्या है आपकी पुरानी एवरेज। पुरानी एवरेज कितनी थी आपकी? 20 आ गई थी। देखो भाई यही तो थी पुरानी एवरेज। 10 + 20 + 30/3 पुरानी एवरेज आपकी 20 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कट रहा है, तो यानी कि एवरेज में कितना चेंज आया? 2 का आया चेंज, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि अगर हर नंबर में आप 2 इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, हर नंबर में आप क्या कर रहे हो? 2 इंक्रीज कर रहे हो, तो 2 कितनी बार इंक्रीज हुआ? 2 भाई 3 बार इंक्रीज हुआ, तो आप कह रहे हो कि 6 इंक्रीज हो चुका है। तो अब जो 6 सम में इंक्रीज हुआ, बट एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ? सम में जो 6 इंक्रीज हुआ, आप डिवाइड बाय 3 भी करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे अगेन 2 आ जाएगा। तो यानी कि भाई सम अगर 6 इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज आपकी सिर्फ 2 ही इंक्रीज हो रही है। यानी कि हर नंबर में आप जितना जोड़ते हो एवरेज में भी उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हर नंबर में हम जितना जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे हर नंबर में 2 जोड़ा, आपने देखा रिजल्ट भी क्या हो गया? 2 जुड़ गया है। तो मेरे ख्याल बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन रीड दिस क्वेश्चन अगेन। एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 12। अगर 8 नंबर्स की एवरेज 12 है, अगर 8 नंबर्स की एवरेज 12 है, अगर हर नंबर में हम 2 जोड़ दें तो नई एवरेज क्या बनेगी? नई एवरेज कितनी आएगी? 14 आ जाएगी। बिल्कुल सही, ठीक है। लिखना ही नहीं है कुछ आपने इसमें, ठीक है। पुरानी एवरेज 12 और 2 कितना आ गया? 14 ही आपका आंसर आ जाएगा। 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। अरे भाई आप 8 नंबर्स हैं, सब में आप 2-2 बढ़ा रहे हो, तो कितना बढ़ गया? 16 बढ़ गया है, ठीक है। 16 इंक्रीज हो गया है। अब 16 इंक्रीज हो गया सम में, तो एवरेज में कितना इंक्रीज होगा? आपको डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, देन अगेन यानी कि 2 ही इंक्रीज होगा। आप लिख के करोगे टाइम लग जाएगा। अगर आपको इस बात की समझ है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आंसर भी उतना ही होगा, यानी कि 2 ही इंक्रीज होगा, राइट। तो ये बात बहुत सिंपल है, उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर 8 नंबर्स थे, उनकी एवरेज 12 है, तो हर एक में 2-2 इंक्रीज होगा, तो एक्चुअल एवरेज भी 2 भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कुछ 2 पॉइंट्स लिख लो आप यहां पे। इफ एवरेज ऑफ n numbers is k, if n numbers is k, if m is added, m कोई मैं नंबर ले लेता हूं, if m is added या फिर सबट्रैक्टेड भी कर सकते हो, सेम के सबट्रैक्ट में भी चलेगा भाई, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एडेड की जगह सबट्रैक्टेड बोलता ना, तो न्यू एवरेज आपकी 12 - 2 कितनी आ जाती? 10 आ जाती, ठीक है। 12 - 10 भी आ सकती थी। इफ m इज एडेड ऑब्लिक सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन या टू ईच ऑब्जर्वेशन, देन न्यू एवरेज इज, पहले एवरेज कितनी थी भाई? k थी, अब कितनी होगी? k + - m, ठीक है। नई एवरेज क्या होगी? k + - m। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? पुरानी एवरेज की थी, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में k ऐड कर रहे हो तो नई एवरेज क्या होगी? k + m। अगर आप सब में से m सबट्रैक्ट कर रहे हो तो नई एवरेज क्या होगी? k - m। भाई कुछ भी नहीं, बड़ी बात नहीं है, आसान है, इजिली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड स्टार पॉइंट में और लिखता हूं। एडेड सबट्रैक्टेड की जगह अगर मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है, एक और ऑब्लिक लगा लो, यहां पे एक और ऑब्लिक लगा लो, मल्टीप्लाई, तो आंसर में भी क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड विद 2, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन व्हाट इज अ न्यू एवरेज? तो आप बोलोगे पुरानी एवरेज 12 थी, अब नई एवरेज क्या होगी? 12 × 2 यानी कि 24 आ जाएगी, ठीक है। तो नई एवरेज आपकी 24 बन जाएगी, ठीक है। इसका छोटा सा प्रूफ भी आप देख सकते हो, ठीक है। अलग से स्टार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही स्टार में तीनों बातें कवर हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो ना कि मान लो यहां मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करना है, हर नंबर मान लो कुछ है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। पहला नंबर A1, A2, A3, A4 एंड A5। मैं ये कह रहा हूं कि भी 5 नंबर्स, एक एग्जांपल ले रहा हूं अपनी तरफ से ताकि इस बात को आप समझ पाएं। 5 नंबर्स की एवरेज सपोज k है,
तो आप कहोगे कुछ भी नहीं, पांचों नंबर को अगर ऐड कर देना, अगर पांचों नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, k आएगा। बात यही है, पांचों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करोगे आपका k आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर m, मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम m के साथ, तो पहला नंबर क्या होगा a1m, दूसरा क्या होगा भाई दूसरे को भी m से मल्टीप्लाई, तीसरे को भी क्या कर दिया m से मल्टीप्लाई, चौथे को भी m से मल्टीप्लाई, पांचवें को भी m से मल्टीप्लाई, हर नंबर को आप m से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। ठीक है, अब ये एवरेज क्या होगी देख लेते हैं। आप देखो इन पूरी कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, m कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो बचा क्या a1 a2 a3 a4 और भाई a5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना तभी समझ में आएंगी चीज़ें आपको ये। ठीक है, तो m इंटू ये वाला सारा a1 a2 a3 up to am डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू आप जानते हो ऊपर k लिखी हुई है, तो यानी कि नई एवरेज क्या होगी mk। तो भाई हर नंबर अगर m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ठीक है ना, m हर से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ओवरऑल भी तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कुछ भी नहीं, बस आपकी नई एवरेज क्या हो जाएगी m इंटू दैट ओरिजिनल एवरेज k। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, इसको एक बार नोट कर लेंगे अच्छे से, देन इस वीडियो को सम अप करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, कि थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की है कि एवरेज एक्चुअल में क्या होता है, और कुछ छोटे छोटे बेसिक सवालों को हमने किया है। एंड फिर एडेड मल्टीप्लाई सबट्रैक्टेड की बात तो आप समझ ही रहे हो, और जब दो की एवरेज आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में को देखने से पहले आप इसको रिवाइज ज़रूर करना, देन हम वीडियो बाय वीडियो को लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे और एवरेज को बहुत अच्छे लेवल से पूरे कंपटीशन लेवल तक तैयार करेंगे। एक बार आपका ये चैप्टर तैयार हो गया, आप कभी एक ही बार पढ़ो, आप 10 बार मत पढ़ो चैप्टर, आप सिर्फ मैं इतनी गारंटी देता हूँ एक ही बार पढ़ के आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से बिल्डअप कर लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।